डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। इसमें देखेंगे कि हम कैसे कैसे एंगल्स को नापते हैं और चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल सीखेंगे कि एक हमने पहले सर्कल लेनी है, एक सर्कल ड्रॉ करनी है कोई भी। इस सर्कल में आप क्या देख रहे हैं कि पहले से आप जानते हैं कि कोई भी गोल अगर वस्तु रहता है तो उसका एंगल कितने का होता है? उसका एंगल होता है 360 डिग्री का होता है। ठीक है, और जब ये हाफ घूमेगा यानी कि इसका आधा जो हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा 180 डिग्री का। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि जब एक राउंड घूमता है तो उसको बोलते हैं हम लोग 2 पाई। उसको हम क्या बोलेंगे? 2 पाई। कोई वस्तु अगर राउंड है तो उसकी जो परिधि कुल लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 2 पाई हो जाएगी। और ये भी ध्यान रखना है कि जो परिधि की लंबाई होगी वो डिपेंड करता है इसके रेडियस पे। दैट इज़ डिपेंड्स ऑन रेडियस, इट्स रेडियस, दैट इज़ कॉल्ड आर। एंड तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी गोल वस्तु रहेगा उसका एंगल कितना होता है? 360, और उसी कुल गोल वस्तु को हम बोलते हैं 2 पाई। इट मीन्स वी कैन राइट 2 पाई इक्वल्स टू 360। ऑब्वियसली पाई इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। इससे हम यह पाते हैं कि पाई बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जहाँ की पाई इक्वल्स टू होता है 22/7। इतना तो आप पहले से जानते हैं। अब इसी का हम यूज़ करेंगे और इसको हम बदलेंगे रेडियन में। तो हम चलते हैं अगले टॉपिक में। एंगल को हम नापने के लिए कोई भी विशेष 2 तरीका यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री मेज़र और दूसरा होता है रेडियन मेज़र। There are 2 methods to measure of an angle, या फिर यूँ कहें कि हम इसको 2 विधि से लिख सकते हैं, एक डिग्री और एक रेडियन में। पहला हो जाएगा डिग्री मेज़र। इसको क्या कहते हैं भाई? इसको सूत्र ये होता है कि जो हम डिग्री लिखते हैं, जैसे कि हमने क्या बोला था भाई कि कोई भी गोल वस्तु रहता है, कोई भी गोल, तो ये कितने का होता है? 360। अब मान लीजिए कि कोई भी एंगल अगर वो एक डिग्री के एंगल से वो मूव किया है, 1 डिग्री के एंगल से, तो वो 360 का 1वां भाग है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि we rotate by 1 degree angle. It means, इसका मतलब ये हुआ कि हम रोटेट कितना किए? It means we rotated 1 by 360. सर्कल। इसका मतलब ये हुआ कि हम रोटेट हुए, कितना हुआ? 1/360, यानी कि 360 का 1 भाग हमने रोटेट किया पूरे कंप्लीट रोटेशन का। ठीक है, सो वी कैन से दैट 1 डिग्री इज़ द पार्ट ऑफ 1/360. वी कैन ऑल्सो राइट दैट इन द फॉर्म ऑफ 1 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, बिकॉज 1 डिग्री इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ द 360 डिग्री. So we can say this implies 1 degree equals to 1 upon
360 डिग्री। यानी कि जो 1 डिग्री हुआ, ये 1 डिग्री हुआ कि इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे, वी कैन ऑल्सो राइट इन फ्रैक्शन, दैट इज़ 1/360। अगर हम इसको लिख सकते हैं इन अ फ्रैक्शन, अब इसको हम बदलेंगे, डिग्री मेज़र कैसे करते हैं। अगर हम इसको पॉइंट वाइज लेंगे तो आप ऐसे इसको समझ लेते हैं कि 1 डिग्री हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं 60 मिनट, और मिनट को लिखने का तरीका है 60 और डैश दे देते हैं। फिर उसी तरह से हम लिखेंगे 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, तो हो जाएगा 60 मिनट यानी कि 1 डिग्री, और 1 मिनट में कितना हो जाएगा भाई, 1 मिनट में हो जाएगा 60 सेकंड। ये इसका पूरा कंप्लीट फॉर्मेशन है। डिग्री में अगर मेज़र करेंगे तो वो एक दिखाता है 60 सेकंड, जिस तरह घड़ी में होता है ना, वैसे जैसे घड़ी में होता है वैसे, कि कोई भी सर्कल ले लिए, इसमें से हुआ 1 डिग्री, और 1 डिग्री को हम रोटेट करना है तो वो क्या होगा कि वो 60 मिनट तक जाएगा। और अगर हम 1 मिनट को लेंगे तो वो 60 सेकंड तक जाएगा। तो मिनट को दिखाने का तरीका है 60 डबल डैश, ठीक है। तो इसको हम कुछ क्वेश्चंस अगर ऐसे पूछेगा, नेक्स्ट दूसरा पार्ट देख ही लेते हैं। सेकेंड पार्ट है इन रेडियन मेज़र। रेडियन मेज़र क्या कहता है कि इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पढ़े थे कि इसका वैल्यू हो जाता है 2 पाई इक्वल्स टू 360। इट मीन्स पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। It is by rule we can write, so pi equals to 180 degree. That means the pi represents the angle in the form of radian measure. If you want to write in the form of radian measure, then you can use 5, where pi is the value of 22/7, where the value of pi is 22/7. So pi equals to 180 degree, it means 180 degree equals to pi. This implies 1 degree equals to pi upon 180 डिग्री हो जाएगा। ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ये तो हम निकाल सकते हैं इस तरह से कि 180 डिग्री बराबर पाई, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 डिग्री, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम इसमें ऐसा लिखना चाहें कि पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, दिस इम्प्लाइज 1 इक्वल्स टू 180 पाई, 180 अपॉन पाई। यानी कि मेरे पास 2 केस बन रहे हैं, उसी को मैंने उल्टा करके लिख दिया, यानी डिग्री में, और ये आ जाएगा रेडियन में, ठीक है। कोई भी एंगल डिग्री का मान दिया रहेगा तो उसमें मल्टीपल होते जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम कुछ दिखाते हैं, जैसे मान लो भाई कि एंगल मेरे पास दे रखा है 30 डिग्री, इसको लिखना रेडियन के फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, वेरी इजी। क्या करना है भाई, हम अभी जस्ट पढ़े थे कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है। अभी हम जस्ट पढ़े थे कि 1 डिग्री में होता है पाई अपॉन 180 डिग्री। 1 डिग्री एंगल में रेडियन में लिखेंगे तो पाई अपॉन 180 होता है। हमें लिखना है 30 डिग्री को, तो सिंपल सी बात है, लिखेंगे पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 30। दिस इम्प्लाइज 0, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। दिस इम्प्लाइज 5 अपॉन 6। यहाँ हम लिख सकते हैं 30 डिग्री, दिस इम्प्लाइज। ये हो गया। अगर इसी को बदलना है हमें क्या, रेडियन में, सॉरी डिग्री में, तो हम क्या करेंगे, इसको हम गुना कर देंगे उल्टा से। कुछ नहीं है, उल्टा से गुना कर देना है। जैसे पाई अपॉन 6 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल, 6 से 6 3 से 18, 0। फिर वही बात हो गई, ठीक है। बस इतना ही है रेडियन और डिग्री में। हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, कुछ इसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं, उसको हम ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि अगर बोला जाए कि
3 रेडियन को बदलना है डिग्री में, सर्कुलर मेज़र में, मतलब सर्कुलर मेज़र दिया हुआ है, इसको बदलना है डिग्री में। तो कैसे बदलेंगे भाई? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हमको जाना है किसमें, डिग्री में। इसको लिख देते हैं यहाँ, सेंस इन डिग्री। तो 3 इंटू हो जाएगा 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई से गुना कर देंगे, वो आ जाएगा डिग्री में। 3 इंटू 180, पाई का मान क्या होता है भाई, 22 अपॉन 7। ये 7 तो जाएगा ऊपर, मल्टीपल कर देंगे, आएगा 54 इंटू 7 अपॉन 22। इसको गुना करेंगे तो आएगा 7 5 35, 35 इसमें 2 बचा तो हो गया 37, और इधर 0 का 0, ये हो गया। फिर इसको भाग दे सकते हैं डिग्री बदलने के लिए, मतलब पूरे इसको लिखना है तो डिग्री तो है ही, इसको हम डिवाइड करेंगे 22 से। 37 एक बार में जाएगा भाई, 6 बार में, 6 टाइम्स में जा सकता है ये। सेवन टाइम में जाएगा ये। ये डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे, जब शेषफल बच जाता है, भाग तो नहीं जाएगा, फिर इसको बदलेंगे मिनट में, तो 60 से गुना कर जाएगा तो आ जाएगा, ये हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड कर कंटिन्यू करेंगे तो ये आएगा 88, यहाँ आ गया मिनट में। फिर मल्टीपल करेंगे 60 से, चूँकि शेषफल बच गया, तो अब क्या आ जाएगा सेकंड में। ये मेरे पास रिक्वायर हो गया इसका आंसर। ओह, तो इसको हम लिख सकते हैं 171 डिग्री 4915 मिनट 5 सेकंड। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 171 डिग्री 79 मिनट और 5 सेकंड। अब चलते कुछ रिलेशंस में देख लेते हैं। कुछ कॉल हुआ, अगर मान लो कुछ एक ये है, इसको बोल देते हैं हम इनिशियल लाइन। प्रारंभिक जो लाइन रहेगा वो रेखा स्टार्टिंग में। और ये ध्यान देना है इसमें कि एंगल नेगेटिव पॉजिटिव कैसे होता है। इसको बोलते हैं टर्मिनल लाइन। एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टी दिशा में अगर घूमेगा तो जो एंगल बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव एंगल, ठीक है। और वही अगर रोटेट कर गया तो वो हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं टर्मिनल लाइन। तो बोल सकते हैं ये क्या होगा, नेगेटिव एंगल, ठीक है। बस यही है इसमें। और इसमें जो अर्क बनेगा वो लेंथ बनेगा, ये रेडियस और द लेंथ ऑफ अर्क L equals to theta into r. This implies theta equals to L upon r. ये बनाता है एक रिलेशन जो दिखाता है कि थीटा एल और रेडियस में क्या संबंध है।